मन्नू भावनिया की जय। मनप्रीत भावनिया की जय। मन्नू भावनिया की जय। मनप्रीत भावनिया की जय। आप ही बोलिए शाहजी, ये सोने का कलश मेरी सास ने मुझे दिया था। ये उनकी आखिरी निशानी है, पर मेरी जेठानी मुझसे जबरदस्ती इसे ले लेना चाहती है। आप दूसरों की चीजें जबरदस्ती क्यों ले रही हैं? आपको मालूम है ना कि ये गलत बात है। शाहजी, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। हमारी सास जो है अचानक चल बसी। अब कोई कागज पत्तर तो छोड़ के नहीं गई वो। ऐसे में इस घर की बड़ी बहू होने के नाते खानदान की आखिरी निशानी पे तो मेरा ही हक होना चाहिए ना। इसमें क्या गलत कहा मैंने? तो ठीक है, इस कलश को पिघला दीजिए और आपस में आधा आधा बांट लीजिए। सब खुश है ना? अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही बात है। ये फैसला सही है। दोनों औरतें खुश भी हो जानी है और कलेश भी खत्म हो जाना है। मुझे मंजूर है। ये आपने बहुत ही जायज फैसला किया। मनप्रीत भावनिया की जय। मनप्रीत भावनिया की जय। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। मोल सोने का नहीं है मेरे लिए, इस कलश का है। अगर इसे पिघला देंगे तो उनकी आखिरी निशानी भी खत्म हो जाएगी। अगर आपका यही न्याय है तो मैं ये कलश अपनी खुशी से इनको सौंप दूंगी। नहीं चाहिए मुझे ये। मेरा फैसला ये है कि ये कलश छन्नो काकी के पास ही रहना चाहिए। ये कलश जो पूर्वजों की निशानी है, इसकी कीमत छन्नो काकी बहुत अच्छे से जानती है। इसीलिए वो इसे पिघलाना नहीं चाहती। भले ही ये कलश किसी के पास भी चला जाए, लेकिन ये कलश उसके पास रहना चाहिए जो इसकी सच्ची कीमत जानता है। जैसे कि छन्नो काकी, जैसे उन्होंने कहा, बात सिर्फ सोने की नहीं है, बल्कि बात तो कलश की है। और मैंने जानबूझ के ये पहले कहा कि इसको पिघलाकर आधा आधा कर, ताकि पता चल जाए कि इस कलश की सच्ची कीमत कौन जानता है। क्या बेजोड़ तरीका है मसला सुलझाने का, एकदम सही तरीका। मनप्रीत भावनिया की जय। मनप्रीत भावनिया की जय। मनप्रीत भावनिया की जय। वाह पुत्र जी, कमाल का फैसला लिया है जी आपने। ये आपका पहला मसला है छोटे शाह जी। मसला सुलझाने की खुशी में मुंह मीठा कीजिए, लड्डू खाइए। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया। आज अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहाँ से।
कभी कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।